हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड-फिशर रूल्स। इस रूल के थ्रू हम एसाइक्लिक और साइक्लिक डाइन्स और ट्राइन्स में लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कोई भी मिलता है तो जो ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हम अपनी कैलकुलेट वैल्यू से कैलकुलेट करके इसे कंपेयर कर सकते हैं और इजीली कंपाउंड का स्ट्रक्चर या उसमें जुड़ा फंक्शनल ग्रुप उसको डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है। तो इसमें इस वुडवर्ड ने इन्होंने आपका एसाइक्लिक और हेटेरोएनुलर डाइन्स के लिए और होमोएनुलर डाइन्स के लिए लैम्डा मैक्स की बेस वैल्यूज़ दी थी, ठीक है। और इन्हीं बेस वैल्यूज़ में हम फर्दर इन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, जैसे कि ये। तो हर सब्स्टिट्यूट के लिए एडिशन, हर सब्स्टिट्यूट के ऐड होने पे इन कंपाउंड्स में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है इस तरीके से बढ़ती है। तो जैसे अल्काइल के केस में अगर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है तो ये सब्स्टिट्यूट करता है तो 5 नैनोमीटर वैल्यू बढ़ती है, अल्कोक्सी के लिए 6, इसी तरीके से हैलोजन में 5। अगर एडिशन कॉन्जुगेशन हो गया फर्दर तो ये आपका 30 नैनोमीटर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर कोई डबल बॉन्ड किसी रिंग से एक्सोसाइक्लिक, अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें और उस साइक्लिक कंपाउंड में कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है तो 5 नैनोमीटर की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर कोई डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली किसी दो रिंग्स के साथ से के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पे 10 नैनोमीटर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कुछ सिंपल वे में कुछ मैंने केवल दिखाए हैं, सिंपल ग्रुप्स के लिए दिखा रखे हैं। इसके अलावा और भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिनके कारण लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करना पॉसिबल भी नहीं होता है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप PS कासी की स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें देखिएगा। उसमें ये रूल्स बहुत ही सिंपलीफाइड वे में इसे समझाया हुआ है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें आपको दिए हुए हैं। तो हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करेंगे और मैंने PS कासी की बुक से ही एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो ये है आपका सिंपल एल्कीन। इस एल्कीन में किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूशन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी जो हम जनरली सारी ही कंपाउंड जितनी भी हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें बेसिक जो स्केलेटन या बेसिक स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वो आपका यही देखेंगे, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो आपका एसाइक्लिक फॉर्म हो। हम केवल इस तरीके का स्केलेटन इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिंग में भी, एसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी और साइक्लिक कंपाउंड्स में भी, ठीक है। तो जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम फर्दर आपके सब इन्हीं 4 कार्बन एटम्स में, इन्हीं 4 ग्रुप में जिनमें ये कॉन्जुगेशन ये मौजूद है, ये सिस्टम मौजूद है, उनमें हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू को ऐड करते रहेंगे। तो ये हमारा सिंपल है, यहाँ पे ना कोई सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, ना फर्दर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ना कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे को जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर, और यही आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा ये है। तो जैसे मैंने भी बोला कि हम इसमें पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इस तरीके के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे को आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इस कंपाउंड में ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, कोई फर्दर डबल बॉन्ड देखेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही, इन 4 कार्बन एटम में केवल एक ही सब्स्टिट्यूट मौजूद है और इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 214 नैनोमीटर होगी क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड में है ये। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे तो केवल एक मौजूद है, तो हमारा एक अल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए 5 नैनोमीटर की वैल्यू बढ़ जाएगी और लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 219 नैनोमीटर। नेक्स्ट कंपाउंड ये है। अब ये आप देखिए यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड आ गया है और साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे हमारा जो स्केलेटन हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो हमारा ये है। और सब्स्टिट्यूशन भले ही ये साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सब्स्टिट्यूशन हम इन्हीं 4 कार्बन एटम्स में देखेंगे और कहीं हमें नहीं देखना है,
ठीक है। तो इस कंपाउंड के लिए जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आपकी 253 नैनोमीटर, क्योंकि एक होमोएन्युलर डाइईन है ये, ठीक है। एक ही रिंग में आपका कॉन्जुगेशन मौजूद है। अगर अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेशन होता तो ये इसकी बेस वैल्यू 240 नैनोमीटर हो जाती। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे उसका भी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स हम देखेंगे, एक आपका ये है। तो इस तरीके से आपकी 4 सब्स्टिट्यूशन इसमें हैं। तो 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी बेस वैल्यू में, वो हो जाएगी 20 नैनोमीटर, और जो लैम्डा मैक्स की टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 273 नैनोमीटर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कॉन्जुगेशन है ये रिंग के अंदर नहीं मौजूद है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है और एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। तो ये डाइईन होमोएन्युलर डाइईन नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो बेस वैल्यू हो जाएगी सिंपल 214 नैनोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे को होमोएन्युलर डाइईन के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि दोनों जो कंजुगेशन है वो एक ही रिंग में मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो आपका 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो उसके लिए 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए 10 नैनोमीटर की वैल्यू जुड़ जाएगी। एक यहाँ पे को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जो हमने सबसे पहले अपना पढ़ा था कि एक एक्सोसाइक्लिक अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा रिंग में तो आपका 5 नैनोमीटर एक्स्ट्रा जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ये रिंग के अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड इस रिंग से क्या है जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसके लिए 5 नैनोमीटर और जुड़ जाएगा और टोटल हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जाएगी 229 नैनोमीटर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक होमोएन्युलर डाइईन है, ठीक है, और यहाँ पे को हमारी जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो 253 नैनोमीटर। अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो 2 यहाँ पे को सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन एक और मौजूद है, बट इसको हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कंसिडर करेंगे, इसको हम फर्दर कॉन्जुगेशन में डिफाइन करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल एक डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन हो गया इस डबल बॉन्ड से, कॉन्जुगेटेड हो गया है, तो यहाँ पे को आपका इसको हम सब्स्टिट्यूट में नहीं जोड़ेंगे। तो ये आपकी 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो गया 10 नैनोमीटर, और फर्दर कॉन्जुगेशन होने के कारण हम इसमें एक एडिशनल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ऐड हो गया है, तो इसमें हम 30 नैनोमीटर जोड़ देंगे और हमारी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 293 नैनोमीटर इस कंपाउंड में। नेक्स्ट ये हमारा ओपन जो स्ट्रक्चर है एसाइक्लिक, तो यहाँ पे को भी कॉन्जुगेशन मौजूद है, बेस वैल्यू इसकी 240 नैनोमीटर हो गई, एक कॉन्जुगेशन हो गया, तो यहाँ पे को जो टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 244 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी एक होमोएन्युलर डाइईन है, ठीक है। तो इसकी जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 253 नैनोमीटर, और अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं तो यहाँ पे 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, तो उसके लिए हमारा 15 नैनोमीटर जुड़ जाएगा बेस वैल्यू से। अब यहाँ पे को एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो कहाँ पे को है, ठीक है। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया दूसरी रिंग से, दूसरी इस रिंग के लिए ये जो है आपका इस वाली रिंग के लिए ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी 5 नैनोमीटर वैल्यू और जुड़ जाएगी और टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू जाएगी 273 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा ये है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग पे मौजूद है, तो इसकी बेस वैल्यू ये 253 नैनोमीटर नहीं होगी, ये एक हेट्रोएन्युलर डाइईन हो गई, तो इसकी बेस वैल्यू हो गई 214 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम इन 4 कार्बन एटम में अब सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे को हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, तो 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए यहाँ पे 15 नैनोमीटर वैल्यू जुड़ गई, और यहाँ पे को भी हम देखेंगे कि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है, राइट। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे को 5 नैनोमीटर जुड़ जाएगा आपका, और टोटल आपकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 234 नैनोमीटर। तो ये थे आपके कुछ सिंपल एग्जाम्पल इस वुडवर्ड फेजर रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे।
थैंक यू।